Good morning, students. My name is Rajni Sani. I teach in Adarsh Parniket Senior Secondary School. Students, आज हम EVS में अपना चैप्टर 5 रीड करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल यानी जानवर और उनका साम्राज्य कैसा होता है। तो एनिमल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एनिमल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। वेरी बिग एनिमल्स, स्मॉल, वेरी स्मॉल और इन एनिमल्स के बारे में अब हम डिटेल से अपनी बुक से रीड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम यानी एनिमल्स यानी जानवरों का साम्राज्य कैसा होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे अपना फूड सर्च करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट। इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स के बारे में रीडिंग करेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, मूवमेंट इन एनिमल्स कि कैसे वो अपना वर्क करते हैं, हलचल करते हैं, कैसे वो फूड है वो फाइंड आउट करते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, भोजन से संबंधित एनिमल्स की कुछ आदतें। हाउ डू एनिमल्स ईट कि एनिमल्स है वो क्या क्या कैसे कैसे भोजन है वो खाते हैं। डिफरेंट टेल्स ऑफ एनिमल्स, टेल्स मीन्स पूंछ, विभिन्न प्रकार की एनिमल्स की पूंछ, उनके बारे में। एक्सटेंट एनिमल्स यानी जो विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स जो अब नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। यह मिहिका राधिका से कह रही है कि हाय राधिका, डू यू नाउ विच इज़ द हैवीएस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ। क्या तुम जानती हो कि हमारी अर्थ पर यानी हमारी पृथ्वी पर हैवीएस्ट यानी सबसे भारी एनिमल कौन सा है। इस पर राधिका आंसर दे रही है कि यस मिहिका, एलिफेंट इज द हैवीएस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ। जो एलिफेंट है यानी जो हाथी है हाथी है वो सबसे भारी एनिमल है अपनी अर्थ का। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वी कैन सी एनिमल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर मीन्स कि हर कहीं हमें एनिमल्स है वो देखने को मिलते हैं। दे लिव ऑन लैंड, वे लैंड पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो लैंड पे रहते हैं। इन वाटर, कुछ पानी में। अंडरग्राउंड एंड इन एयर, और कुछ अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर भी होते हैं और कुछ हवा में भी होते हैं। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, एनिमल्स की जो सभी की शेप है और साइज़ है वो सभी की अलग अलग होती है। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिग यानी बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं। एंड सम अदर्स आर वेरी स्मॉल, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से रीड करेंगे कि वेरी बिग एनिमल्स कौन कौन से हैं जो सबसे बड़े होते हैं। जिराफ एंड एलिफेंट आर वेरी बिग एनिमल्स, तो जिराफ और हाथी हैं वो सबसे बिग एनिमल्स हैं। द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज द ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट यानी जो सबसे ज़्यादा, लिविंग यानी जो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है, वो बर्ड कौन सा है, ऑस्ट्रिच। इसको आप अंडरलाइन भी कर लें कि ये ऑस्ट्रिच जो है, यहाँ जो ड्राइंग में दिखाया हुआ है ऑस्ट्रिच है, वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला एनिमल है। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, अफ्रीकन एलिफेंट जो है ये जो दिखाया हुआ है अफ्रीकन एलिफेंट, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े, लैंड यानी पृथ्वी के एनिमल हैं, यानी हमारी जो धरती पर सबसे बड़े जो एनिमल है वो है अफ्रीकन एलिफेंट। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, तो देखिए ब्लू व्हेल, ये जो ब्लू व्हेल है ये लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी एनिमल है इन द सी यानी समुद्र की, यानी पानी की। ठीक है, तो ये वाटर एनिमल्स में आती है यानी सबसे बड़ी, तो सी यानी समुद्र। समुद्र की सबसे बड़ा जो एनिमल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ब्लू व्हेल। और सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला कौन है, ऑस्ट्रिच। और ऐसा जो अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लैंड एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 35 की तरफ चलते हैं। बिग एनिमल, अब बिग एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे। वो तो थे वेरी बिग एनिमल्स, अब है बिग एनिमल्स। सम एनिमल्स आर बिग,
टाइगर, जेब्रा, काऊ, बेफेलो एंड हिपोपोटेमस आर सम एग्जाम्पल ऑफ बिग एनिमल्स। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं काऊ, हिपोपोटेमस एंड टाइगर, ये बिग एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखिए स्मॉल एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक आंट, रैट, कैट्स, स्क्वेरल एंड रैबिट आर स्मॉल एनिमल्स। तो ये स्मॉल एनिमल्स हैं जो छोटे हैं, किनसे? बिग एनिमल से। तो कैट, डॉग एंड रैट। अब देखिए वेरी स्मॉल, जो सबसे ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो सम एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल। तो देखिए जो बैक्टीरिया है, इसमें ड्राइंग में आपको दिखाया गया है, तो ये बैक्टीरिया है वो वेरी स्मॉल एनिमल्स में आते हैं। वी कैन सी देम ओनली थ्रू इन माइक्रोस्कोप। वी कैन सी मीन्स हम देख सकते हैं, देम इनको, किनको? बैक्टीरिया को। किससे देख सकते हैं? थ्रू किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होता है उसी से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, वरना हमें बैक्टीरिया है वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना हैबिटाट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटाट्स का मीन्स होता है आवास, यानी एनिमल्स के आवास, यानी उनका घर के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स। तो जो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के ही हैबिटाट्स यानी उनके आवास होते हैं, उनके घर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन एंड पोलर बियर लिव इन कोल्ड रीजन। कोल्ड मीन्स जहाँ, रीजन मीन्स क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पेंगुइन और पोलर बियर है वो मिलते हैं। अदर लाइक कैमल एंड कैमेलियंस लिव इन हॉट डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। जो कैमल यानी ऊंट और कैमेलियन यानी गिरगिट जो होता है वे डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, जहाँ की जो मौसम है वो कैसा होता है? हॉट होता है डेजर्ट में। तो वहाँ जो गिरगिट है और कैमल है वो रहते हैं। दीज प्लेस बिकम देयर होम। तो यही हैं उनके घर होते हैं। फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। देखिए फ्रॉग, मेंढक, क्रोकोडाइल मगरमच्छ एंड टर्टल कछुआ, ये तीनों ऐसे एनिमल्स हैं जो बोथ यानी जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड यानी ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस यानी उभयचर प्राणी, जो वाटर और लैंड दोनों में जो रह सकते हैं उनको क्या कहेंगे? एम्फीबियन। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये कैसे एनिमल्स हैं? एम्फीबियन एनिमल्स हैं। एनिमल्स लाइक फिश लिव ओनली इन वाटर। तो जो एनिमल्स में फिश होती है, फिश ओनली वाटर में ही रह सकती है। पानी से अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इफ़ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर होम दे विल बी डाई। तो वो अगर हम उसको वाटर से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी यानी मर जाएगी। इसलिए फ़िश है वो ओनली वाटर में रहती है। नेक्स्ट पेज नंबर 36 देखिए अपना टॉपिक है लैंड एनिमल्स, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं। एनिमल विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहेंगे? लैंड एनिमल्स। दे हैव स्पेशल बॉडी फीचर्स एंड ड्यू टू दैट दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। देखिए ये जो एनिमल्स हैं इनकी स्पेशल बॉडी यानी उनकी ऐसी फीचर्स यानी ऐसी विशेषताएं होती हैं इनकी बॉडी में जो इनको हेल्प करती हैं अडेप्टेड यानी ये उस मौसम में अनुकूलित, अडेप्टेड का मीन्स है अनुकूलित, टू लिव ऑन लैंड, जो उनको लैंड पे रहने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी भी बॉडी में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उस मौसम में उसको रहने के लिए अनुकूल बनाती है, यानी वो उस मौसम के आदी हो जाते हैं कि उन्हें उसी मौसम में रहना है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वो ठंडे ही इलाकों में रह सकते हैं, गर्म इलाके में आते ही वो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ? डेजर्ट में ही रहते हैं यानी रेगिस्तान में ही रहते हैं। तो वो ऐसे प्राणी जो रेगिस्तान में रहते हैं जैसे केमल है, अगर इसको ठंडे प्रदेश में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो वहाँ जाके बीमार हो जाएगा या रह ही नहीं पाएगा, डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इनमें से जो इनकी जो फीचर्स है वो ऐसी होती है कि ये हर मौसम में रहने के लिए अपने अपने मौसम में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं।
तो जिसके कारण वो लैंड पे रह सकते हैं। दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ लिम्स। लिम्स मीन्स अंग। इनके जो अंग हैं वो इनको हेल्प करते हैं उस मौसम में रहने के लिए, यानी लैंड पे रहने के लिए। एनिमल्स लाइक लॉइन, एलिफेंट, फोक्स, टाइगर्स एंड जेब्राज आर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? वाइल्ड एनिमल्स के हैं, जैसे लॉइन, एलिफेंट, बियर, जेब्राज। दे लिव इन फॉरेस्ट। ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। टेक केयर यानी देखभाल। ये अपनी देखभाल है वो स्वयं करते हैं, यानी अपने आप ही अपनी देखभाल है वो करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सम एनिमल्स स्टे इन योर होम, हाउस एंड इन फार्म। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, और हमारे फार्म में रहते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। एनिमल्स लाइक काऊ, hen, pigs, goats, horse and sheep are kept in farm. इन सभी को हम अपने फार्म में रखते हैं, यानी अपना जो क्षेत्र है अपने घर में इनके लिए जो बनाया हुआ होता है, फार्म बनाया हुआ होता है, वहाँ हम इन एनिमल्स को रखते हैं, जैसे काऊ, पिग, गोट, शीप, डॉग। ठीक है, तो ये अपने साथ अपने हाउस में रहते हैं, अपने फार्म में रहते हैं। वी ऑल्सो कीप सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट आर पेट्स इन आवर होम। अब कुछ पेट एनिमल हैं, यानी जिनको हम अपने घर में रखते हैं, इनको हम अपने फार्म में रखते हैं, और जैसे डॉग है, कैट है, हम इनको पालते हैं, यानी अपने घर में रखते हैं। तो ये है पेट एनिमल्स। ओके, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल। नेक्स्ट पेज नंबर 37। सम लैंड एनिमल्स लाइक स्नेक एंड रैट लिव इन होल। अब कुछ लैंड एनिमल्स में, यानी जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उनमें स्नेक यानी सांप और रैट यानी चूहा जो है वो कहाँ रहते हैं? होल में रहते हैं। ये अपना एक होल बनाते हैं, वो इनका घर होता है। रैबिट लिव इन बोरोज। बोरोज मीन्स बिल, और जो रैबिट है यानी जो खरगोश है वो बोरोज यानी अपना बिल बनाता है अपने रहने के लिए, वो इनके लिए सेफ होते हैं। एनिमल्स सच एज मंकी, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट लिव ऑन ट्रीज। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो ट्री पे रहते हैं, यानी पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकी है, और बर्ड्स यानी जो भी पक्षी है वो भी ट्री पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, और इंसेक्ट यानी छोटे जो हो कीड़े मच्छर जो भी हैं वो भी ट्री पे रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, वाटर एनिमल्स, यानी जो पानी में एनिमल्स रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल एंड ऑक्टोपस लिव इन वाटर। तो ये जो एग्जांपल है, फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, ये सब कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। इनको क्या कहेंगे? वाटर एनिमल्स, यानी जलीय प्राणी। क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड टर्टल लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो देखिए, जो फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टर्टल, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो मैंने पहले भी बताया था कि एम्फीबियन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। यानी ये जो फिश, ऑक्टोपस और व्हेल हैं, ये तो ओनली वाटर में ही रहते हैं, इसलिए वाटर एनिमल्स हैं। और जो क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, टर्टल है, ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन एनिमल्स भी कहते हैं। हाउ एनिमल्स मूव। जो एनिमल्स हैं यानी जो जानवर हैं वो कैसे मूवमेंट कैसे करते हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं, और कैसे उनका घर होता है। तो ये हमारा टॉपिक है। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स हैं वो घूमते फिरते हैं, इन सर्च यानी किसकी तलाश में? फूड यानी भोजन की, और शेल्टर यानी आश्रय यानी अपने घर की तलाश में। दे ऑल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर इनेमीज। एस्केप मीन्स छुपना, तो दे ऑल्सो मूव, ये हलचल करते हैं उनसे छुपने के लिए। फ्रॉम देयर इनेमीज, इनेमीज मीन्स अपने दुश्मनों से, तो ये अपने दुश्मनों से छुपने के लिए ये घूमते हैं, और उनसे छुपने के लिए अपने घर भी बनाते हैं। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स हैं यानी जो जानवर हैं वो कई तरीक़ों से घूमते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, हॉर्स, कैट एंड डॉग हैव 4 legs। तो देखिए, ये जो एनिमल्स हैं, काऊ, हॉर्स, कैट, डॉग, इनके कितने एनिमल्स हैं? 4। बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, 4 legs हैं, ये इनके 4 पैर होते हैं।
दे यूज़ ऑल देयर लेग्स टू वॉक एंड रन। तो ये अपने पैरों का यूज़ किसके लिए करते हैं? वॉक चलने के लिए और रन दौड़ने के लिए अपने पैरों का यूज़ है करते हैं। These animals use horns to protect themselves। तो ये जो एनिमल्स हैं, horn means सींग, ये अपने जो सींग है वो अपनी सुरक्षा के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है। कंगारू हुप एंड फ्रॉग जंप। कंगारू है वो हुप यानी कूदता है, एंड फ्रॉग यानी जो मेंढक है वो जंप लगाता है। ठीक है, ये इनकी हलचल है कि ये कैसे चलती है। इंसेक्ट एंड टोटोइज क्रॉल। तो इंसेक्ट यानी छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और टोटोइज यानी जो कछुआ है वो क्रॉल यानी क्या करते हैं? रेंगते हैं। यानी ये क्रॉल मीन्स रेंगना, ये यानी ये जमीन पर घिसट कर चलते हैं। स्नेक डू नॉट हैव फीट। जो स्नेक है यानी जो सांप है उसके क्या है? पैर नहीं होते हैं। फीट मीन्स पैर, हैव नो फीट यानी इसके पास पैर नहीं होते हैं। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मसल्स। तो ये इसकी जो बॉडी मसल्स हैं, इसकी जो मांसपेशियां हैं वो ही इसके लिए ऐसी होती हैं कि ये ज़मीन पर क्या चलता है? रेंग कर चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्नेक है उसके पास अपने पैर नहीं होते हैं, इसकी बॉडी मसल्स ही ऐसी होती है जो इसको रेंग के चलने में यूजफुल होती है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 निकाले। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर डू नॉट रिक्वायर लेग्स। जो एनिमल्स वाटर में यानी जो पानी में रहते हैं उनको रिक्वायर यानी ज़रूरत नहीं होती है किसकी? लेग्स की। तो जो वाटर एनिमल्स हैं उनको रिक्वायरमेंट यानी उनको ज़रूरत नहीं होती है पैर की। जैसे फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल। तो जैसे फिश जो होती है उसको स्विम यानी तैरने के लिए पानी में हेल्प करती हैं उसके फिन्स और टेल यानी पूंछ वो उसको हेल्प करती है। डक्स स्विम इन वाटर विद देयर वेब्ड फीट। और जो डक होती है उसके पास वेब्ड यानी जालीदार पैर होते हैं जो उसको स्विम करने के लिए हेल्प करती है। टर्टल हैव पेडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर एंड टू स्विम। तो देखिए जो टर्टल होता है उसके पास पेडल लाइक उसके जो अंग होते हैं यानी जो उसके पैर होते हैं वो पुश करने के लिए यानी पानी को धकेलने के लिए उसके पास चप्पू जैसे लिम्स यानी उसका अंग होते हैं, उसके पैर होते हैं जो पानी को इजीली पीछे धकेलता है और उसको तैरने में हेल्प करता है। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अब देखिए जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी हैं, ओनली वे ही जानवर जो हैं वो फ्लाई यानी उड़ सकते हैं। ठीक है, यानी सभी के पास में सभी जो एनिमल्स हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, ओनली जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। इनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं यानी पंख होते हैं। तो जैसे जो बर्ड होते हैं उनके पास में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं। सम इंसेक्ट आल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई। अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास भी विंग्स होते हैं फ्लाई यानी उड़ने के लिए। इंसेक्ट आल्सो हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स टू वॉक और मूव। जो इंसेक्ट होते हैं यानी जो कुछ कीड़े होते हैं उनके पास क्या होते हैं? 3 पेयर यानी 3 जोड़ी पैर की होती है, वॉक चलने के लिए, मूव यानी उनके हलचल के लिए। तो जैसे ये दिखाया गया है इंसेक्ट में जो आपको कॉकरोच दिखाया गया है, तो इसके देखिए 1 2 3, तो 3 पेयर यानी 3 जोड़ी इसके पास क्या है? पैर की होती है। तो इंसेक्ट है उनके पास 3 पेयर यानी 3 जोड़ी पैरों की होती है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ। क्या आप जानते हैं कि व्हेन ए जॉय बेबी कंगारू यानी जब एक जॉय क्या होता है? बेबी कंगारू यानी कंगारू का बच्चा इज बॉर्न, जब वो जन्म लेता है, इट इज़ ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जब एक कंगारू का बच्चा जन्म लेता है तो वो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, एंड वेट लेस देन 1 ग्राम। और उसका जो वेट है यानी उसका जो वजन है वो 1 ग्राम से भी लेस देन यानी उससे भी कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, दीज एनिमल्स आर वेरी टाइनी, नेम देम। इनमें ये टाइनी एनिमल्स हमें दिए हुए हैं यानी बहुत छोटे, हमें स्मॉल हैं ये एनिमल्स को दिए हुए हैं, इनकी पिक्चर दी हुई है, इनका हमें नेम बताना है। तो जैसे ये पिक्चर देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आंट। तो ये आप खुद से लिखेंगे आंट। और ये कौन है? स्पाइडर। तो यहाँ लिखेंगे स्पाइडर। ये कौन है? कॉकरोच। तो यहाँ कॉकरोच लिखेंगे। और ये कौन है? हाउस फ्लाई।
यानी जो घर में हमारे मक्खी रहती है वो हाउस फ्लाई है, तो यहाँ इनकी स्पेलिंग है वो आप खुद से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा तो आप वो लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।